हमारे बीच अभी कुछ ही दिन पहले एक शख्सियत ने अपनी सीट संभाली। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं साहब का नाम दलजीत बोलूं या दिलजीत बोलूं। ये हमारी किस्मत। हमारे बीच हमारे नए निदेशक वित्त महोदय उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आपका स्वागत श्री आशीर्वाद जी करेंगे। आशीर्वाद जी आए। Yes, sir. Yes, sir. कहते हैं कोई भी कारपोरेशन तब तक सफल नहीं होता जिस कारपोरेशन में जब तक कि कोई अच्छा विजिलेंस का ऑफिसर नहीं। उस कारपोरेशन की एक साथ तभी बनती है, तभी उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है जब विजिलेंस ऑफिसर अच्छे होते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे विनीत गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे सीईओ साहब हैं, आप आइए। आप सबका स्वागत करेंगे सीईओ साहब। Yes, sir. Yes, ma'am. Thank you. Yes, sir. Yes, ma'am. Please. हम देशवासी अगर आज अपने इस घर में, अपने इस कार्यालय में, अपने इस परिवेश में, अपने इस समाज में, अपने इस समुदाय में अगर सुरक्षित रह पाते हैं तो कोई बताएंगे किन की बदौलत? सेना की बदौलत। और सेना के जवान और सेना के कमांडर हमारे बीच उपस्थित हों तो इससे बड़ी क्या बात है। अजय जी आइए, आप स्वागत कीजिए कमांडर साहब का, कमांडर पवन कुमार जी का, CWC से। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. इस स्वागत की श्रृंखला में अभी एक नाम बोलती है हमारे। हम सारी तैयारी कर लें और मेरा बॉस साइन ना करे तो क्या होगा? क्या होगा? हमारे बीच हमारे कार्यकारी निदेशक श्री राजीव शर्मा जी, आपका स्वागत नरेश जी करेंगे। आपके साथ पैसा भी आपका स्वागत है सर। आपने अभी तक कितना स्वागत किया? Yes, sir. जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्वागत है सर। सचिन सर, ऐसे ही नहीं, इतने 53 परिवार मिलके एक कुटुंब बना लेते। इन सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रूथनेस होनी चाहिए और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाने की शक्ति होनी चाहिए। तभी हम इस नराकाश की नाव में बैठकर और सभी नाविक बनकर एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच सकते हैं। आपकी उपस्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि हम सब ने दिल्ली में हिंदी को स्थापित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और ये कमी नहीं छोड़ना
आगे बढ़ना इस दिशा में, इस सब के लिए आप विशेष रूप से प्रशंसनीय है। मैं आप सभी का जोरदार तालियों से आप सभी का सहयोग, समर्थन, प्यार, योगदान हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। आज बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग हर 6 महीने में अपनी नराकाश की बैठक करते हैं और ये वाला महीना तो हमारे लिए बहुत ही निर्णायक होता है, क्योंकि पूरे 1 साल की जो आपके द्वारा की हुई गतिविधियां हैं, आपने जो नराकाश को सपोर्ट किया है, चाहे फाइनेंशियली रूप में किया हो, चाहे प्रतियोगिताओं का आयोजन करके किया हो या कार्यक्रमों का आयोजन करके किया हो, बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। और आप सबके बगैर, बाकी तो अभी हमारे अध्यक्ष नराकाश महोदय आपके सामने अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं 2 शब्दों में यही कहकर बात को यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। आप हैं तो नराकाश की अटेंडेंस नहीं। और इतने सालों में मैं कहता हूँ आज तक के इतिहास में कोई भी ऐसी नराकाश नहीं होगी जिसने इतनी तो गतिविधियां आयोजित की हो और इतने लगातार पुरस्कार प्राप्त किए हों। सब आपके में है। आज हमारे बीच कमांडर साहब से अनुरोध करूंगा कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे। आइए कमांडर साहब। बहुत संजय कुलश्रेष्ठ जी और मंचासीन अन्य विशेष अतिथिगण और इस सभागार में मौजूद तर्पण कार्यालयों के प्रतिनिधि, आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। और जैसा अशोक जी बता चुके हैं कि ये सब आप लोगों की मेहनत है, आप सब लोगों का परिश्रम है कि नराकाश साल दर साल इतना अच्छा कर रहा है और हर बार एक नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। तो आप सब तारीफ के भागीदार हैं और खास करके ये योगदान राजभाषा की उन्नति के लिए है। तो इससे और ज़्यादा सम्मान हमारे दिल में आप लोगों के लिए उजागर होता है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय रहा है जिसके ऊपर काफ़ी समय से कोई बहुत ज़्यादा ध्यान की जो आवश्यकता थी वो अभी इसको मिलना शुरू हुआ है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में हिंदी के बढ़ावे के लिए जो भी आप जिस भी तरीके से कर सकते हैं, इस सरल और स्पष्ट भाषा के और अधिक उत्थान के लिए आप अपना योगदान देते रहिए। मैं नराकाश को अपना आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे ये अवसर दिया गया कि मैं आप सबसे रूबरू हो सकूं, अपनी बातें, अपने विचार आपके सामने रख सकूं। और मैं आशा करता हूं कि जल्दी नराकाश अपने कार्यक्रम आयोजन की सेंचुरी कंप्लीट करेंगे और ज़्यादा बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे जिससे राजभाषा का और ज़्यादा प्रसार हो सके और ज़्यादा प्रचार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके शब्द हमें इतना एनर्जी देते हैं कि हम आगामी कार्यक्रमों के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सर, मैं हमारे निदेशक महोदय हमारे बीच उपस्थित है, अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहें। आपका हिंदी भाषी है, हिंदी में अच्छी जानती जी। स्वागत है। आदरणीय सीएमडी साहब, डायरेक्टर कॉर्पोरेट प्लानिंग, सीडीओ साहब, हटको के राजभाषा अधिकारीगण और बाकी 53 सरकारी कार्यालयों से आए हुए सभी अधिकारीगण को मेरा अभिनंदन। आज 25 साल बाद किसी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला है। इससे पहले कभी लुधियाना में मैं जब पोस्टेड था तो वहाँ हिंदी अधिकारी ना होने के कारण ये प्रभाव मेरे पास था, ये चार्ज, तो तब 1-2 बार अटेंड करने का मौका मिला था। आज 25 साल के बाद दोबारा उसके बाद अब ये मौका मिल रहा है। उस टाइम इस व्यवस्था का जो है सही मूल्यांकन करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि नई नौकरी ज्वाइन की थी। लेकिन आज जब सुबह से हम लोग बात कर रहे हैं तो मेरी समझ में ये आता है कि ये एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है जिसमें कि हम सभी
सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें कि हम आपस में बात करते हैं। हिंदी का जो प्रचार और प्रसार है उसमें कैसे कैसे सभी कार्यालय क्या कदम उठा रहे हैं, कैसे उसको और बेहतर किया जा सकता है, तो उससे संबंधित विचारों का आदान प्रदान करने का मेरे ख्याल ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़ी ही सुंदर व्यवस्था है। और दूसरा जो मेरी समझ में आता है कि जो ये हमारी नराकाश की जो बैठक होती है 6 महीने में, इसमें कहीं ना कहीं एक विभिन्न मतलब जो विभिन्न कार्यालय हैं उनके बीच में एक कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा का भी एक जुनून पैदा करता है, क्योंकि इसमें आपको शील्ड मिलती है, अवार्ड मिलता है, रिकॉग्निशन, आपका रिकॉग्निशन होता है, आपके कार्यालय का रिकॉग्निशन होता है। तो ये दो मुझे लगता है कि इस नराकाश की जो ये दो कम से जो अभी मेरे मतलब दिमाग में आ रहे हैं, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण इसका एक रिजल्ट है, आउटकम है जो हमारी नराकाश की बैठक होती है। मैं उन सभी प्रतिभागियों को, उन सभी कार्यालयों के अधिकारियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं जो आज के मतलब विजेता है, जिनको आज शील्ड या अवार्ड मिलेगा, और जिनको नहीं भी मिल रहा है उनसे अनुरोध है कि वो और थोड़ा अपना हिंदी के कार्य का जो निष्पादन है उसको बढ़ाएं, ताकि अगले नराकाश की बैठक में उनको भी शील्ड या अवार्ड दिया जा सके। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस नराकाश के अंतर्गत जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं साल के दौरान, उसमें अभी भी जो विशेष भूमिका अदा की है उसमें नरेश जी हैं, अस्थाप जी हैं, राजा राम जी हैं, अस्मिका मैडम हैं, दीपक जैन है, संगीता मैडम जी हैं, प्रवीण जी हैं, वंदना जी हैं, पांडे जी हैं, रवि पांडे जी, बैज बरबा साहब है, आशीर्वाद जी हैं, और भी हमारे साथ हैं, ओम प्रकाश जी हैं। काफ़ी लोग हैं जो बहुत एक्टिव रूप से काम करते हैं। इस नराकाश के मंच से मैं आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के अगले सुवचन के रूप में हमारे बीच उपस्थित होंगे सुवचन के लिए श्री विनीत गुप्ता जी, हमारे सीईओ सर। आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसा 2 शब्द कह के हमारा मनोबल बढ़ाएं सर। जी, स्वागत सर। माननीय अध्यक्ष नराका, सभी गणमान्य जन जो मंच पर हैं, और 53 कार्यालयों से आए हुए सम्माननीय प्रतिनिधिगण, आप सभी को मेरा अभिनंदन। मुझे हर्ष है आपकी इस छमाही बैठक में सम्मिलित होने का। आशा है आज आपने पूरे दिन हिंदी के प्रचार प्रसार के बारे में कार्य की समीक्षा की होगी, उन क्षेत्रों को, उन एरियाज को चिन्हित किया होगा जहां और बेहतर कर सकते हैं, और आने वाले समय में इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए इसकी कोई रूपरेखा तैयार की होगी। मैं आप सभी लोगों को आप अपने जो लक्ष्य में आगे बढ़ पाएँ और नई ऊंचाई तक ले जा पाएँ हिंदी भाषा को, उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत आ रही है जिन्होंने पिछले वर्षों में नराकाश के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, मंच को अच्छे से सुशोभित किया, और अपने शब्दों से आपका एक हिंदी की तरफ जो रुझान था उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया। एम नागराज साहब, निदेशक कारपोरेट प्लानिंग साहब, आपसे अनुरोध करता हूं। मंच पर ऐसी परमात्मा अध्यक्ष नराकाश, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक हटको, मेरा साथी निर्देशक विद चीफ विजिलेंस ऑफिसर, उसको तो हिंदी में मैं बोलना ही पाऊंगा, सो कमांडर पवन कुमार जी, राजीव शर्मा जी कार्यकारी निर्देशक राजभाषा विभाग, अशोक कुमार जी ने सेक्रेटरी नराकाश,
53 कंपनी से आए हुए प्रतिनिधिगण सभांगण में जो प्रस्तुत है, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग हिंदी में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। 53 कंपनी से ये मैं सीखने को मिला था, यदि हम लोग सब मिलके यदि काम करेगा तो जो नॉलेज शेयरिंग होता है, बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग हो रहा है, इससे काफ़ी हम लोग आगे भी बढ़ा। मैं खुद स्वयं से मैं 4 साल से देखा था, तो काफ़ी अच्छा हिंदी में प्रोग्रेस हो रहा था। इसमें मेरा ये भी मानना है, हम लोग अभी आगे आने वाले दिनों में जो अभी हमने कश्मीर में 2 दिन का संगोष्ठी किया था, मैं गर्व से कहना चाहता हूँ ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी का हमने 3 प्रोफेसर को हमने इनवाइट किया था। तब शुरुआत में एक आशीर्वाद जी काफ़ी कोशिश करके त्रिपाठी जी कई कोशिश करने के बाद 3 प्रोफेसर आया था। हमने सोचा जो कश्मीर में जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है उन लोग भी आकर थोड़ा सा कुछ बोल के जाएगा। बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाता, उनका जो कमांड हिंदी में था, उनका जो अंडरस्टैंडिंग था, उत्तर भारत में बैठ के भी हम लोग इतना नहीं बोल पाते। इतना बढ़िया सर, एक प्रोफेसर ने कम से कम 45 मिनट का हिंदी के ऊपर इतना दिल से उन्होंने बात किया था। वो देखने के बाद मेरे को लगा हम लोग कोने कोने में जाके हिंदी को प्रचार विचार कर सकते हैं। खासकर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाके कम से कम 1000 स्टूडेंट्स आएगा। हर एक कंपनी ने ये चुनना चाहिए, एक संगोष्ठी करना चाहिए कश्मीर में, एक संगोष्ठी होना चाहिए दीमापुर में, एक संगोष्ठी होना चाहिए मिजोरम में। इससे हम लोगों का हिंदी काफ़ी बढ़ावा हो सकता है। हर एक होना चाहिए हमारे जो साउथ में, दक्षिण भारत में कन्याकुमारी, यही मेरा। बट हम लोगों का क्या होता है, जो फियर्स में बोलता हूँ, इमेजिनरी फियर्स, जो हम लोगों का फियर्स होते हैं 80% जो इमेजिनरी फियर्स होता है। एक मेरा व्यक्तिगत एक उदाहरण भी देना चाहूँगा। तब मैं स्टूडेंट था, MBA करता था, मैं गांव से था। गांव से बेंगलुरु सिटी आने के बाद सब इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को देख के मेरे को भी लगा था मैं भी क्यों ना इंग्लिश स्पीक। किसी ने कहा था मूवीज देखने से काफ़ी अब लोगों को पकड़ में आएगा। ऑलमोस्ट हर एक हफ्ते में 2 दिन में क्या करता था, इंग्लिश मूवी देखने जाता था। लेट नाइट शो हॉस्टल में रहता था। 10 बजे जाता था, वो शो होता था 10:30 से 11:30 12 तक। उस टाइम पे इतना पैसा नहीं था, 2-3 किलोमीटर MG रोड करके काफ़ी फेमस है, उधर जाके मूवी देख के पैदल आ जाता था। आने के टाइम पे कई मेरे विद्यार्थी मिल जाता था, उनका साथ आ जाता था। एक कब्बन पार्क करके काफ़ी फेमस है ब्रिटिश का, उस पार्क का माध्यम से आता था। एक दिन ऐसे हुआ था, मैं तो साइड से चला गया था, पिक्चर वगैरह देखा था, 1 बजे रात को था। एक भी विद्यार्थी नहीं था मेरा साथ ही। मैंने सोचा क्या करें। उसी दिन पूर्णिमासी का था, फुल मून था। मैंने सोचा पार्क का अंदर चलते, लॉन्ग अवॉइड करते, पैसे भी नहीं था ऑटो का। उसी दिन में ऑटो महंगी भी था रात को। तब मैं चल रहा था, एक किसी का डेथ हो के बॉडी हैंग हो रहा था। गलती से मैंने देख लिया था। देखने के बाद मैं ऐसे दौड़ा था जो उसेन बोल्ट भी तो हो नहीं सकते इतना से। हॉस्टल पहुंचने के बाद मैं चर्चा करना था दोस्त से। मेरा फीवर चला जाता था, जितना डरा था मेरा, कम से कम 10 दिन फीवर हो गया था। मैं कहने का था हम लोग कई डिसीजन ले नहीं पाता है फियर से, विच इज इमेजिनरी। आने वाला दिनों में कई संगोष्ठी, कार्यशाला हम लोग कितना हो सकते हैं, इतना फॉरेन प्लेसेस में करने से हिंदी का आगे भी हम लोग काफ़ी बढ़ावा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।